गपशप में आज बात करते हैं रेखा जी के बारे में। ये फ़ोटोग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये फ़ोटोग्राफ उस समय छपा था मायापुरी नामक मैगज़ीन के कवर पेज पर, और हम सब इस फ़ोटोग्राफ से बड़े फ़ैसिनेट थे, क्योंकि तब हमारे पास फ़िल्मों के विषय में जानने का साधन केवल पत्रिकाएं ही होती थी, और जो फैशन या मेकअप या स्टाइल हम लोग करना चाहते थे, उसमें रेखा जी से बड़ा तो कोई आइकन था ही नहीं, और उनकी फ़ोटो वगैरह हमें इन पत्रिकाओं से ही मिलती थी। लेकिन आज गपशप में थोड़ा सा हम लोग गॉसिप भी करते हैं, और ये गॉसिप मेरे मन में आया करने के लिए रेखा जी की हेमा जी के साथ वो फ़ोटोग्राफ देखकर, जिसमें हेमा जी की बर्थडे में उन्होंने एक वाइट ड्रेस पहनी है और अपनी मांग में सिंदूर लगाया है। रेखा जी जितने भी फ़ोटोग्राफ्स में आती हैं बाहर किसी भी इवेंट में, उसमें वो साड़ी में और या सूट में या किसी और ड्रेस में रहती हैं, और अक्सर सिंदूर का प्रयोग करती हैं। जबकि हम सभी को मालूम है कि उन्होंने 1990 में मुकेश अग्रवाल जी के साथ विवाह किया था, और वो विवाह सफल नहीं हुआ। उसके बाद मुकेश जी ने आत्महत्या भी कर ली। लेकिन रेखा जी जब भी कभी बाहर आती हैं तो सिंदूर का प्रयोग अवश्य करती हैं। कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये भी कहा कि वो एक बहुत ट्रेडिशनल महिला हैं, फिर वो सिंदूर का प्रयोग क्यों करती हैं जबकि वो विवाहिता नहीं हैं। हालांकि हम लोगों को इस सब से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी में वो जब पहली बार सिंदूर लगाकर सार्वजनिक रूप से सामने आई थी तो बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हो गया था, किंतु उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि वो एक फ़िल्म के सेट से सीधे ही चली आ रही थी, और इसीलिए उन्होंने सिंदूर लगा रखा था। किंतु एक बार जब एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें एक बड़े व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा था, और उन्होंने भी रेखा जी से पूछा कि वे सिंदूर का प्रयोग क्यों करती हैं, तब रेखा जी ने जवाब दिया कि वो जहाँ से आती हैं वहाँ पर सिंदूर फैशन की निशानी माना जाता है, यानी फिल्म इंडस्ट्री में सिंदूर फैशन के लिए लगाया जाता है, उसका किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बात को इतनी आसानी से स्वीकार करना संभव नहीं है। सच क्या है ये तो हम लोग नहीं जान सकते, किंतु मनोविज्ञान और दूसरी परिस्थितियों को देखते हुए अगर हम सोचें तो शायद रेखा जी ने अपने आप को मन में विवाहिता मान लिया है, और मन के बंधनों से बड़े तो कोई बंधन होते ही नहीं है। बहुत सारी र्यूमर्स उनके बारे में उड़ती रहती हैं। लोग कहते हैं वो रहस्यमयी हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। और एक बार किसी वेबसाइट पर ये भी आया था कि रेखा जी का और अमित जी का कहीं पे एक बंगला है जहाँ पर वो लोग जा कर के एक साथ समय बिताते हैं, और शायद रेखा जी और अमित जी ने विवाह कर लिया है। लेकिन सच तो केवल वो दो लोग ही बता सकते हैं, और अमित जी ने तो कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं किया सार्वजनिक रूप से। हालांकि रेखा जी इस अपने प्रेम को बराबर स्वीकार करती रहती हैं, लेकिन वो ये कहती हैं कि अमित जी के अंदर इतने गुण हैं कि सारी दुनिया ही उन्हें चाहती है, और ये सच भी है। अमित जी को सब लोग चाहते हैं। रेखा जी अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं ये तो शायद हम लोग कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन रेखा जी के माथे पर लाल बिंदिया और सिंदूर की दमकती रेखा बहुत फबती है। रेखा जी का सुहाग सिंदूर यूं ही मुस्कुराता रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और वो हमारी चहेती इसी प्रकार से बनी रहे। आप सभी को धन त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।